नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। गया में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक बड़ी चुनावी सभा की। उसके बाद से अब यह लगने लगा है कि वाकई बिहार में चुनाव है। इससे पहले तो हर जगह केवल वर्चुअल का राग ही चल रहा था। नॉमिनेशन से लेकर कैंपेन तक सब कुछ वर्चुअल। इलेक्शन कमीशन ने भी कोरोना को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी की थी। इन सब के बीच ये लगने लगा था कि बिहार में चुनाव का रंग इस बार जमेगा नहीं, लेकिन अब चुनावी मंच सजने लगा है। गया में आज एनडीए नेताओं ने एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंच पर एक साथ एनडीए के बाकी दलों के भी नेता मौजूद रहे। जेडीयू से आरसीपी सिंह तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी मौजूद रहे। गया के सभी एनडीए उम्मीदवार भी मंच पर थे। बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के कामकाज की तारीफ की तो विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में सुरक्षित है। आवश्यकता इस बात की है कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित हो और हम विकास में आगे बढ़े, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। सारा एनडीए कटिबद्ध है। हम सब लोग मिलकर, आप सब लोग मिलकर एनडीए को सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार को लाएंगे, विकास के जो काम चल रहे हैं उसमें गति प्रदान करेंगे। हमने वो भी दिन देखे हैं जब डाक बंगला चौराहा पर शाम को 6 बजे के बाद खड़ा होना मुश्किल था। हमने वो भी दिन देखे हैं जब कोई घर से डॉक्टर अपने क्लिनिक को जाता था तो यह सुनिश्चित नहीं था कि शाम को घर वापस अपने बच्चों के साथ रोटी खा पाएगा कि नहीं खाए। नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी दोनों मिलके बिहार को संभालने का काम किया है, चाहे जिस क्षेत्र का मामला हो जाए। और आज उनके दोनों के कर कमलों से आज बिहार सुरक्षित है। ये सपना था कि गंगा का जल गया में पहुंचेगा और गंगा का जल गया में पहुंच गया। और जब बाहर पूरे देश के लोग अपने पितरों को जो तर्पण करने आएंगे तो गंगा का जल देंगे, कितनी प्रसन्नता होगी उनको। ये सब काम हमारी सरकार ने किया है, चाहे वो कानून का राज हो। तो आज एनडीए के तमाम नेता एक मंच पर मौजूद थे और उन्होंने हुंकार भरी है चुनाव को लेकर विपक्ष के खिलाफ। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ चंद्र प्रकाश हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सारिका पासवान हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। सारिका जी, आपका बहुत स्वागत है। और अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अखिलेश सिंह बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अभिषेक जी, आपसे सवाल है, आज मंच से जो कुछ भी दिखाने की कोशिश हुई, अब ये मान लिया जाए कि एक्चुअल जो चुनाव का रंग जिसको देखने के लिए आंखें तरस रही थी बिहार में कि पता नहीं इस बार चुनाव का रंग जमेगा कि नहीं, वो जम गया है। और दूसरी बात ये कि क्या बिहार एनडीए मंच पर जिस तरीके से दिख रहा था, क्या उसी तरीके से वाकई में एकजुट है? आपने 2 सवाल किया। पहला सवाल ये कि सचमुच आज बिहार में चुनाव का एक्चुअल रंग दिखा है हमें, और ये बहुत उत्साहवर्धक है हम सब लोगों के लिए। और दूसरा कि उन सभी लोगों को जवाब मिल गया जो लोग कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे थे, एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठा रहे थे। आज सभी लोगों ने एक्चुअली मंच से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का भाषण सुन लिया कि देश नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा और भारी बहुमत से चुनाव भी जीतेगा। खामखा ये लोग कंफ्यूजन फैला रहे थे ताकि किसी भी तरह से दिग्भ्रमित किया जा सके वोटरों को। तो जिस तरह की एकता आपने देखी है मंच पर, उसी तरह की एकता वोटरों में, कार्यकर्ताओं में होगी। और निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा 10 नवंबर को भी हम मिलेंगे 3/4 बहुमत के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। इसमें कहीं कोई दुविधा की बात नहीं है। बिल्कुल अभिषेक जी, ये भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है, लेकिन मैं अगला सवाल आपसे इसी पर लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि सारिका पासवान से यही सवाल मैं करूं कि ये भ्रम किसने फैलाया?
क्या एनडीए एकजुट है? ये सवाल आखिर बना क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से यहां उम्मीदवार दिए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कल तक जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे वो जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं एलजेपी के टिकट से, और ये कैसे कहा जाएगा कि सब कुछ ठीक है? अभिषेक जी, आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर सारिका जी के पास जाऊंगा मैं। अभिषेक जी, ये किसने भ्रम फैलाया? अरे आपने ठीक कहा। देखिए चुनाव के समय बहुत सारे लोगों को जब टिकट नहीं मिल पाता है तो वे लोग पार्टी बदलते हैं, सिंबल बदलकर चुनाव लड़ते हैं। हाँ। भारत के संविधान की यह खूबसूरती है राजेश जी। ये पहले कोई हुआ भी है। इंडिविजुअल हाँ। चाहे तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, पहले भी हो सकता है, कोई बहुत अप्रत्याशित चीज तो नहीं है जी। ऐसी कोई घटना घटी हो जो आज तक पहले कभी घटी ही ना हो, हाँ। तब तो चिंता की बात है ना भाई। चुनाव के समय लोगों ने अगर दल बदल लिया और किसी और सिंबल पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं तो दिक्कत क्या है इसमें? अप्रत्याशित क्या है? चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान में सबको है। अब उसी को भजाने के लिए जो हमारे विरोधी हैं वे लोग दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, कुछ लोग अगर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं किसी और के सिंबल पर तो आपके पेट में दिक्कत क्यों हो रही है? आप लड़िए ना जिन मुद्दों पर आप लड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप एनडीए के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी जो सरकार थी उसके बारे में जेपी नड्डा साहब बिहार से के रहने वाले नहीं है, लेकिन उनको भी और पूरे देश में यह बात मालूम है कि 6 बजे के बाद बड़ा मुश्किल है था कि डाक बंगला चौराहे पर लोग कैसे आ पाएगा। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया अपने भाषण में कि जब वो एग्जीबिशन रोड से या फ्रेजर रोड से गुजर रहे थे तो विभिन्न जो दुकान वाले थे या विभिन्न जो बिजनेसमैन थे यहाँ के बिहार के, उन लोगों के बारे में वे पूछ रहे थे कि वे लोग कहां हैं। मालूम चला कि सब के सब यहां से पलायन करके उसी वक्त जा चुके थे। क्यों गए थे? क्योंकि यहां पर कैसा रास्ता सबको मालूम है। ठीक है, ठीक है। तो कहीं किसी के चुनाव लड़ने से कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल। और मैं सवाल भी मेरा वही है कि जिस तरीके की स्थितियां बनी थी, तो आज जिन मुद्दों की चर्चा हुई, क्या वही बिहार के चुनाव में एनडीए का जो स्टैंड रहेगा वही रहेगा? सारिका जी, आपने सुना अभिषेक जी को? जी राजेश जी, आज एनडीए ने बड़ी सुंदर कोशिश की। मैं सुंदर नाम इसलिए बोलूंगी क्योंकि तमाम इनके एनडीए के सहयोगी जो दल थे उनके सारे लोग वहां उस मंच पे मौजूद थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बड़ी सुंदर कोशिश की। लेकिन आज तमाम बातों में आप देखे होंगे कि आज भी उन पे वो 15 साल ही हावी रहा। वो भूल नहीं पा रहे हैं आरजेडी को। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो खुद ही अपने मुंह से अपनी हताशा, अपनी निराशा बयान कर रहे थे वो उस मंच पे जाकर। अगर वो उनकी हताशा नहीं होती तो शायद वो अपने विकास की बात कर रहे होते। अगर शुरुआत हम देखें तो शुरुआत उन्होंने की नरेंद्र मोदी, मतलब मोदी है तो मुमकिन है, और अंत भी उन्होंने उसी बात से किया कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। भाई मोदी मोदी मत कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए ना। मुद्दे तो आपके पास है नहीं। अगर मुद्दा होता राजेश जी तो आज ये वो चेहरा जो कह रहे हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो चेहरा ये इंडिविजुअली प्रोजेक्ट करते। लेकिन आज तमाम लोगों को एक मंच पे खड़ा करके और अपनी हताशा और निराशा, आज आप भी बात कर रहे हैं आरजेडी के पिछले के 15 साल बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। आप अपनी विकास की बात करते, आप अपनी उपलब्धियों की बात करते, आपने क्या किया बिहार के लिए वो बात करते आप। लेकिन आपके पास अभी भी इन 15 साल बीतने के बावजूद भी वो मुद्दे नहीं है आपके पास बात करने के लिए। बिहार अभी भी पिछड़ी हुई, बल्कि और ज्यादा पिछड़ गई है बेरोजगारी के मामले में, शिक्षा के मामले में। लेकिन आज जो कुछ भी कहा गया, क्षेत्र नहीं है ठीक है सारिका जी, लेकिन ये सही है कि बीजेपी जब चुनाव में जाएगी तो केंद्र सरकार के नाम पर भी वोट मांगेगी, मोदी जी के नाम पर भी वोट मांगेगी। और क्या आपको इससे कोई दिक्कत हो सकती है? हमें कोई दिक्कत। जी सारिका जी, आई कैन नॉट हियर। क्या आप तक आवाज पहुंच रही है सारिका जी? जी बोलिए। आपकी बात सुन। जी आपकी आवाज मैं सुन नहीं पाई। आपका प्रश्न क्या था? सॉरी। नहीं, मैंने ये कहा कि ये तो बीजेपी वोट तो मांगेगी ही, मोदी जी के नाम पर मांगेगी, केंद्र सरकार के काम पर मांगेगी, लेकिन क्या इससे विपक्ष की रणनीति में कोई दिक्कत होने वाली है क्या? हमारी रणनीति में, विपक्ष की रणनीति में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत तो उन्हें हो रही है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगभग 15 साल बीत गए और उन्होंने कोई काम बिहार के लिए किया ही नहीं है। तो आज दिक्कत का जो समय है, वक्त है, वो उनके लिए है। हम तो पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार है। देखिए, आप जब कोरोना बिहार में बिल्कुल फैला हुआ था तब ये वर्चुअल रैली कर रहे थे,
तब तो लग रहा था कि जैसे अब इलेक्शन होगी तो वर्चुअली सब कुछ होगा। जैसे जैसे टाइम बीता, ये लोग अपने कंफर्टेबल, अपने जो कहते हैं ना सुविधा के हिसाब से ये लोग चीजें बदलते हैं। आज वापस से अचानक ये रन में उतर आए हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। अब कहां चला गया आपका वो जो वर्चुअल वाली बातें? अच्छा सवाल आपने उठाया सारिका जी। हाँ, बिल्कुल। क्या कोरोना हट गया बिहार से, या देश में कोरोना का खतरा टल गया है, और क्या अब इस तरह की रैली आगे भी होगी? अखिलेश जी, दो सवाल हैं यहाँ पर। एक तो आज जो कुछ भी कहा गया, क्या चुनाव में यही स्टैंड रहेगा बीजेपी का और एनडीए का? और दूसरी बात यह कि क्या कोरोना के खतरे के बीच इस तरह की सभाएं होती रहेंगी? देखिए, एक बात मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी हमारे आरजेडी की प्रवक्ता हमारी बहन बोल रही थी कि यहाँ 15 वर्षों के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। मैं इनको याद कराना चाहता हूं, शायद ये ठीक से जेपी नड्डा जी का भाषण इन्होंने नहीं सुना है। उन 15 वर्षों की याद तो रहेगी, क्योंकि आज से हजारों वर्ष पहले लंका में एक घटना घटी थी। आज भी हम पटना के गांधी मैदान में पुतला दहन करते हैं। और इसलिए बिहार न भूला है न भूलेगा उन स्याह दिनों को, उन कपकपाते हुए उन दिनों को जिस समय में आदमी जो सो भय से कांप रहा था। लेकिन देखिए, आप भाई ऐसे डिबेट नहीं चलेगा। आप मैं नहीं बोल, सारिका जी को मुझे चुप कराइए, पहले सारिका जी को चुप कराइए। आप बोलिए, मैं छोड़ देता हूं। नहीं, सारिका जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब ले लूंगा। बोलिए अखिलेश जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज उन्होंने भाषण ठीक से ये लोग नहीं सुने हैं। उन्होंने बिल्कुल जो मोदी जी का 1.25 लाख करोड़ का पैकेज था, उसका एक एक पाई का हिसाब दिया है। उन्होंने बताया है कि हम कितना मेडिकल कॉलेज खोले हैं, कितनी सड़कें बनाए हैं, कितना यहां पर यूनिवर्सिटीज खोले हैं, हम कितना यहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले हैं। ये एक एक हिसाब दिया है। कितना यहां पर पेट्रोलियम और गैस, प्राकृतिक गैस के लिए यहां पर संस्थानें खोली गई हैं, एक एक का हिसाब दिया है उन्होंने। मतलब इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? पैसा दिया है, इसका भी हिसाब दिया है। हाँ जी, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, डेवलपमेंट पर चुनाव होगा। और हम डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ेंगे, विकास और विकास। लेकिन इतना बात जरूर कहेंगे कि विकास के मुद्दे पर आरजेडी को चुनौती है कि सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पर वो चुनाव लड़े। लेकिन 15 वर्षों तक जिस प्रकार से इन्होंने किया, और ये बिहार की जनता भी नहीं भूली है। अखिलेश जी, अब जरा जवाब सुन लीजिए, कुछ बोलना चाह रहे थे, सुन लीजिए। सारिका जी अपनी बात रखिए। संरक्षण में बिहार के अंदर अपराध को पाला था। सीएम हाउस से जिस प्रकार से अखिलेश जी होता था, जवाब सुन लीजिए। अखिलेश जी, अब आप सुन लीजिए। अखिलेश जी, अब आप सुन लीजिए। हाँ सारिका जी बोलिए। नहीं अखिलेश जी, अब सुन लीजिए। अभी आप बोल रहे हैं, अब आप सुन लीजिए। नहीं अखिलेश जी सुन लीजिए। हाँ हो रही है क्या, वो डर नहीं है? जी, बोलिए सारिका जी। आप भूल गए, वो डर नहीं है? किस विकास की आप बात कर रहे हैं? उन विकास की बात कर रहे हैं क्या जो पुल जो है ना निर्माण हुआ है और उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो जा रहा है? उस विकास की बात कर रहे हैं? सुन लीजिए अखिलेश, सुन लीजिए। पुल बनता है ना कि बात सुन लीजिए अखिलेश जी, बात सुन लीजिए। विकास की बात करें, किन सड़कों की बात कर रहे हैं आप? कभी इन शहर के सड़कों से बाहर निकल के जाइए, गाँव घरों में जाके देखिए सड़कें की स्थिति क्या है। सड़कें टूट पड़ी है, बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों पे। नहीं, सड़क कहाँ टूटी है भाई? ठीक है सारिका जी, ठीक है। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, जरा उनको भी बोलने दीजिए। ठीक है सारिका जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी, नहीं आप लोग सुन लीजिए। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, ये सही है कि बिहार में जब 30 साल के बाद, नहीं बिल्कुल, अब आप सुन लीजिए आप लोग। नहीं, चंद्र प्रकाश जी की बारी है। सारिका जी, अखिलेश जी, चंद्र प्रकाश जी की बारी है। चंद्र प्रकाश जी, ये तो सच है कि बिहार में इस बार 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा है। ये सवाल बार बार हर मंच से उठ रहा है चंद्र प्रकाश जी, और इस सवाल के बीच में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? राजेश जी, 1-2 बात बिल्कुल हम आपको स्पष्ट करें। पहली बात तो देखिए कि चुनाव है तो अब वर्चुअल रैली होगा, एक्चुअल रैली होगा, इस पर बहुत ज्यादा आप कमेंट करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव के पहले सभी दलों ने चुनाव को स्थगित करने की मांग की थी इलेक्शन कमीशन से कि कोरोना के पीरियड में चुनाव नहीं होना चाहिए, जनता की रक्षा या उनका जान बचाएं, पहले उस पर हम लोग ध्यान दें, बाद में चुनाव करेंगे। लेकिन अंततोगत्वा चुनाव आयोग ने जब फैसला ले लिया तो हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। और चुनाव मैदान में अपने अपने तरीके से सब लोग जा रहे हैं।
अब इन्होंने एक एक्चुअल रैली करके ये बताया कि भाई मान लो केवल ये ना लगे कि वर्चुअल रैली, अब तक इनको लग रहा था कि वर्चुअल रैली से बेनिफिट होगा, फायदा होगा, वर्चुअल रैली करेंगे ही तो सत्ता हमारा जो था वो सत्ता हमारा कंटिन्यू करेगा। लेकिन इनको अब मैसेज मिल रहा है गांव से, शहरों से, लोगों से, आपके जैसे मीडिया हाउसेज जो पब्लिक के बीच में जाकर के डिबेट करा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं सत्ताधारी एनडीए के जो दल लोग हैं, इनको ये एहसास होने लगा है कि अब ये जमीन हमारी खिसक चुकी है। तो ये अब वर्चुअल रैली से काम नहीं चलेगा, अब एक्चुअली जनता के पास जाओ, फिर से कम हाथ वाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, कुछ बताओ, तो शायद कोई रास्ता निकले। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मुद्दा विकास का ही चुनाव में होता है। ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चुनाव में विकास का मुद्दा नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन सामने क्या होता है, पीछे में क्या होता है, ये अलग बात देखने की जरूरत है। कुछ लोग अभी सुन लें, अभी जो बात आ गई थी कि कांग्रेस पार्टी के बारे में या किसी के बारे में कोई बात अगर कर रहे हैं कि जात पात के आधार पर, अरे भाई, जात पात के आधार पर कांग्रेस पर कभी आरोप नहीं लगा, लेकिन पूरे देश में भारतीय, अब देखिए, अब ये पसीना न छोड़ा मैं अपना जवाब अखिलेश जी आपके पास भी जाऊंगा मैं उसके बाद। अभी के बाद आखिरी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है चंद्रप्रकाश जी, नहीं पाएंगे, धैर्य नहीं है, नहीं साफ कहा, बड़ी बेईमानी है। बिल्कुल अखिलेश जी, नहीं, सबसे बड़ी बेईमानी मैं कह रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं कह तो रहा हूँ, ये चंद्रप्रकाश जी, ये जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जाति की राजनीति करती थी, हमने संस्कृति बदल दी। हाँ बोलिए चंद्रप्रकाश जी। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति की राजनीति करती थी, उन्होंने संस्कृति बदल दिया। अब वो जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब बोलना चाहिए। चंद्रप्रकाश जी, इसका जवाब ले लीजिए आप। नहीं, इसका जवाब ले लीजिए। राजनीति नहीं, ठीक है अखिलेश जी, अखिलेश जी क्या बोल रहे थे आप? अखिलेश जी बोलिए। नहीं, अब हो गया, सुन लीजिए, दोबारा आऊंगा मैं। एक बात और मैं कहूंगा। ठीक है, ठीक है, एक बात और सुन लीजिए। एक बात केवल और सुन लीजिए जी, एक बात केवल और सुन लीजिए। बोलिए। वो जो कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि देश, अभी तो देखिए ये वादा, ये अभी जो गिना रहे हैं ना, मैंने जो गिन रहे हैं गिनती की, ये कराया वो कराया, अरे आप 15 साल का हिसाब पीछे का मांग रहे हैं, 6 साल का, अरे 6 साल का हिसाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है चंद्रप्रकाश जी, अब जवाब ले लीजिए। नहीं, आप जवाब ले लीजिए। अखिलेश जी, क्या बोलना चाह रहे थे आप? अखिलेश जी, दिन आ गए। ठीक है, हो गया। चंद्रप्रकाश जी, अब आप सुन लीजिए। नहीं, अब आपने सवाल पूछा, नहीं, आपने सवाल पूछा, अब इसका जवाब ले लीजिए। ठीक है अखिलेश जी बोलिए। हाँ, अपना हिसाब दीजिए। नहीं, अरे ठीक है चंद्रप्रकाश जी, आप सुन लीजिए। नहीं, आप सुनेंगे नहीं तो कोई बोलेगा कैसे? ठीक है अखिलेश जी। हाँ, ये क्या किया? ठीक है अखिलेश जी, क्या बोल रहे थे आप? नहीं बोलता हूँ, बोले ही जितना इनको बोलना है। नहीं, अखिलेश जी ये बतावे, क्या आरजेडी के शासन थी? आप बोलिए। आरजेडी के शासन में घर घर में बिजली थी क्या? हमने घर घर में बिजली नहीं दी है जी। क्या ये बताएं? आरजेडी के शासन तक बिहार में मात्र 4 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 17 मेडिकल कॉलेज। ठीक है सारिका जी, क्या आरजेडी के नेता भी इस तरह की चुनावी सभा करेंगे जल्द? सारिका जी, वक्त की कमी है। अखिलेश जी, वक्त की थोड़ी कमी है। सारिका जी, क्या आरजेडी के नेता भी इस तरह की रैलियां करेंगे बड़ी? वक्त की कमी है चंद्रप्रकाश जी, वक्त की थोड़ी कमी है। नहीं, सारिका जी से सवाल है, क्या आरजेडी के नेता भी इस तरह की रैली करेंगे बड़ी? देखिए जी, बिल्कुल। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से खुले मंच पे नड्डा जी ने आज कहा कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पे उन्होंने सवाल उठाया, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी आप सबों को कि उसी खुले मंच पे मोदी जी ने कहा था कि ये जेडीयू जो है ना, जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाली पार्टी है। पिछले चुनाव की बात है। रिप्लाई में नीतीश जी ने कहा था कि बड़का झूठा पार्टी है ये। बिल्कुल, ठीक है। आखिरी सवाल, वक्त की कमी है। सारिका जी, रोकना चाहेंगे अभिषेक जी, बस 10 सेकंड में आखिरी कमेंट दे दीजिए कि 2015 में जो लड़ाई हुई थी, क्या इस बार उसका जवाब देना पड़ेगा? अभिषेक जी, आप धर्म की राजनीति करते हैं। अभिषेक जी, 2015 को लेकर थोड़ी मुश्किल होगी। इनकार करेंगे कि जातिवाद पे नहीं, बोलिए अभिषेक जी, बोलिए। हाँ,
फिर से दोबारा 2015 में जिस तरह का मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले की याद अभी भी दिला रही हैं सारिका जी, क्या कोई मुश्किल होगी? देखिए, इनको याद आना चाहिए 2010 का समय। 2010 में जब सिर्फ 2010 का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड थे, तो कितना भारी मैंडेट, करिश्माई मैंडेट मिला था। वही इस बार दोबारा से वही जोड़ी, और इस बार तो हमारे साथ और भी घटक दल हैं। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जी, आपका, अखिलेश सिंह आपका, सारिका पासवान और चंद्र प्रकाश जी। नहीं, वक्त नहीं है, मैंने बात करना चाहता था चंद्र प्रकाश जी आपसे, लेकिन वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।